प्रिय मित्रों, आज 15 अगस्त है। माता मरियम के स्वर्गारोपण का पर्व। आज खुशियां मनाना इसलिए भी उचित है कि हमारी मातृभूमि का स्वतंत्रता दिवस भी आज मनाया जाता है। मरियम आजीवन स्वतंत्र रही और आखिर इस पापमय संसार से स्वतंत्र होकर ईश्वर से जा मिली। हमारा देश विदेशी शासन प्रणाली से स्वतंत्र तो हुआ, लेकिन अनेक प्रकार की जंजीरों से जकड़ा रहता है। देश की सही आजादी अभी दूर है। बाइबल में रेखांकित माता मरियम के आखिरी शब्द है, वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। मां का अपने बच्चों के लिए वही एकमात्र संदेश या आदेश है, यीशु के आदेशों का पालन करना। माता ने अपने जीवन में वही किया। उसने ईश्वर का वचन सहर्ष स्वीकार किया, उसको तन मन में संजित रखा और उसे जीवन में उतारा। इस प्रकार ये साबित हुआ कि ईश्वर की मां बनने के लिए वो सर्वथा योग्य थी। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 46 से 50 तक में यीशु इसी सत्य को उजागर करते हैं। ईश्वर की इच्छा पूरी करने के मरियम के दृढ़ निश्चय ने ही उसे ईश पुत्र की मां बनने के लिए योग्य बनाया। पहली नारी हव्वा ने ईश्वर की आज्ञा को तोड़कर मानव कुल को पाप में डुबाया। दूसरी नारी मरियम ने आज्ञा पालन द्वारा मानव जाति को एक मुक्तिदाता को प्रदान किया। संसार की सृष्टि से पहले ईश्वर ने जाना कि मरियम अपने स्वतंत्र मन से ऐसा करेगी, इसलिए ईश्वर ने उसे प्यार किया, पुत्र की मां के रूप में उसे चुन लिया और सब वरदानों से उसे सजाया। ईश्वर ने मरियम को अपवित्र होने नहीं दिया। एक पल तक भी यदि वो शैतान के अधीन ही होती तो वो परम पावन ईश पुत्र की मां, शैतान का सिर कुचलने वाली स्त्री नहीं बन सकती। इसलिए अपने पुत्र की योग्यता के कारण जन्म के प्रारंभ से ही वो पवित्र रही। प्रभु के स्वर्गारोहण के बाद माता मरियम प्रेरितों और आदिम कलीसिया को मार्ग निर्देशन और प्रोत्साहन देती रही और उन्होंने इस धरती पर अपना कार्य पूरा होने पर अपने परम प्रिय पुत्र से जा मिलना चाहा और ईश्वर ने उसे सशरीर स्वर्ग में बुला लिया। इस संबंध में संत पापा पियूस 12वें ने नवंबर 1, 1950 में अपने पत्र से उद्घोषित कर निश्चित किया कि ईश्वर की पवित्र मां मरियम अपने ऐहिक जीवन के बाद आत्मा और शरीर के साथ स्वर्ग में
उद्ग्रहित की गई। मरियम सदा स्वतंत्र रही, कभी गुलामी में न रही। हम लोग तो पाप में, गुलामी में ही जन्मे हैं। बपतिस्मा द्वारा हमें पाप की गुलामी से आजादी मिल गई है। इस आजादी को बनाए रखने के लिए 7 संस्कार रूपी अंगरक्षकों को ईश्वर ने हमें दिया है। जब हम इन अंगरक्षकों की सेवा नहीं लेते हैं तो शत्रु हम पर हावी होते हैं और हम पाप में गिर जाते हैं। इच्छा शक्ति से ईश्वर पर भरोसा रखते हुए हम जीवन को सफल बना पाएंगे। हमें इच्छा शक्ति होनी है। इस कृपा के लिए हम माता मरियम से प्रार्थना करें। जय यीशु।